तो भाई इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। क्या व्हाट्सएप अपने देश में था बोरिया बिस्तरा बांध कर चला जाऊगा। इन दिनों इन चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। मामला क्या है, पूरी जानकारी खातर तो हमारे के सीधे जुड़ गए हो। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है भाई। और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूजर की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में जितने भी मैसेंजर जो ऐप हैं उनमें तय व्हाट्सएप के लगभग 84% लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। यानी कि 53 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत के व्हाट्सएप यूज करने लग रहे हैं। और भारत में तय क्या व्हाट्सएप अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर देगा? कारण क्या है? भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में आखिर तनातनी क्यों चल पड़ी है? मामला क्या है, तरतीब पूरा बताओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दियो। तो हम जब भी कोई व्हाट्सएप शुरू करो हो तो उसमें एक मैसेज लिखा आ गया है, मैसेज एंड कॉल आर एंड टू एंड इनक्रप्टेड। तो ये जो मैसेज है इसके ऊपर बहुत बड़ी तकरार चल रही है। हमारे एक यूजर ने एक वीडियो भी बना के भेजी है, उस वीडियो को दिखाया वो, हालांकि वो वीडियो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं, अलग है, लेकिन वो इसलिए दिखानी जरूरी है कि आपका डाटा कितना सुरक्षित है। हैकर्स की अगर मैं बात करूं तो हैकर्स लगातार आपके डाटा के ऊपर नजर बना रहे हैं। हर बार नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अगर भाई किस तरह से आपके डाटा को हैक किया जाए। और डाटा सेल का जो बिजनेस है वो ना केवल भारत में बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर डाटा बिजनेस का बहुत बड़ा व्यवसाय है इन दिनों। पहले एक वीडियो तो हम ध्यान से सुनो। एक हमारे यूजर हैं, इनके पास एक लिंक आया, उस लिंक के जरिए जो हैकर हैं वो क्या आपके डाटा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अमित जांगड़ा है जो इन्होंने देखने वाले सभी संसार क्रांति न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और आप सभी को सावधान करना चाहता हूं, जो भी गाड़ी मालिक ड्राइवर भाई हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी कुछ दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, चालान करके डीपी लगी रहती है और ई चालान का मैसेज आता है, ई चालान चेक रिपोर्ट ऐसा लिख करके आता है, ई चालान रिपोर्ट। तो उस पर जैसे ही पीडीएफ दिया होता है फाइल, उस फाइल के ऊपर हम लिंक करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन नहीं होता है और उसे फिर ओपन करने से आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है। फिर आपके नंबर से बहुत से लोगों को व्हाट्सएप किए जाते हैं, यही सेम चालान का ऐसा करके मैसेज जा रहा है। अब इसके पीछे क्या मकसद है हैकर का, क्या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता। मेरा भी वो व्हाट्सएप हैक हो गया था अभी 4-5 दिन पहले। मैंने फिर अपना साइबर में ऑनलाइन कंप्लेंट किया था, थाने भी गया था, ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया था। मेरा भी ट्रांसपोर्ट का काम है और मेरी भी गाड़ियां हैं, तो खास करके आजकल सभी के ड्राइवरों के, ट्रांसपोर्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उन्हीं को टारगेट ये किया जा रहा है फिलहाल। और अभी तक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और मैं संसार क्रांति न्यूज चैनल के द्वारा इसी के माध्यम से आप सभी से सावधान रहने की अपील करता हूं। और धर्मो भाई आपसे भी विनती है कि इसको जल्द से जल्द कहां तक इसका कुछ पता लगाया जा सकता, कौन सा डिपार्टमेंट साइबर क्राइम या जहां तक भी आप इस मैटर को पहुंचा सकते हैं और देशवासियों को इस कोई बड़ी हानि दुर्घटना होने से किसी को बचाया जा सकता है। क्योंकि अब इसके पीछे क्या मकसद है, पैसे का मकसद हो सकता है या डाटा कलेक्शन का मकसद हो सकता है या कोई और बड़ी फ्रॉड करने की तैयारी हो सकती है या किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अभी तक बहुत सारे मैसेज मेरे को भी आ चुके हैं और उनके मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूं धर्मू भाई, वो इस न्यूज के द्वारा आप लगा देना जी। मैं इंदौर में हूं और इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया, नहीं तो मैं आपके यहाँ आकर के ये सारी चीजें सामने दिखा देता। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूँ, आप प्लीज इसको है ना दिखाइए जी। धन्यवाद जी। तो अमित जांगड़ा के पास जैसे ये लिंक आया तो इसने इस लिंक को यानी कि संसार क्रांति टीम को बताना उचित समझा और इनका हमारे पास कॉल आता है कि भाई धर्मो भाई कुछ इस तरह का साजिश चल रही है और इसका खुलासा करा जाए। तो भाई जितने भी व्हाट्सएप यूजर हैं या फिर और भी जितने मैसेंजर ऐप हैं उन पर कोई भी इस तरह का लिंक आवे तो उस पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचियो। ये तरतीब बतावांगे भाई भारत सरकार में और व्हाट्सएप में किस बात को लेकर तनातनी है। तो इसमें क्या है कि जो भारत सरकार है वो व्हाट्सएप को कहे कि भाई आप हमें सोर्सेज उपलब्ध करवाओ कि भाई कोई भी मैसेज जब रन कर रहा है व्हाट्सएप पे तो वो कहाँ से शुरू होया, किन तक पहुंचा, किन किन प्लेटफॉर्म से होता हुआ उनके पास रन कर रहा है। क्योंकि कई सारे मैसेज की वजह से
मतलब जैसे स्थिति कई बार खराब हो जाए, कई बार स्टेट में या कई डिस्ट्रिक्ट में माहौल खराब हो जाए, तो जो नया आईटी एक्ट है, उसके तहत जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको इस बात की जानकारी देनी होगी कि मैसेज का सोर्स क्या है। तो तरतीब ने बताया कि लगभग 53 करोड़ भारतीय हैं जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यानी कि 84%, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इतना बड़ा आंकड़ा है, और यूजर की अगर मैं बात करूं तो भाई कोई भी फंक्शन है उसकी फोटो आपस में शेयर करना, ग्रुप बना के शेयर करना, इसके साथ साथ आजकल तो व्हाट्सएप पे बिजनेस मीटिंग भी होने लगी। तो बड़े बड़े बिजनेस, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ बिजनेसमैन जो हैं वो व्हाट्सएप को यूज करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। यानी कि न्यू कैश कहा कि व्हाट्सएप जो है आपके मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बन गया है। लेकिन कारण क्या है, भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में तनातनी चल रही है। भारत सरकार ने को है अभी हमने डाटा चाहिए, कोई भी मैसेज कितना चल रहा है, कित खत्म हुआ है। तो क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यानी कि व्हाट्सएप को आसानी से यूज कर ले हैं और इस मैसेज का फायदा उठावे हैं, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का फायदा उठावे हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि भाई हम प्राइवेसी का ध्यान रखा यूजर की, और सोशल मीडिया पर जितने भी यूजर हैं उनकी प्राइवेसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम इस मैसेज को बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, भले ही हमने जो है भारत में है अपना बोरिया बिस्तरा ठाना पड़ो। इस बात को लेकर काफी तनातनी का माहौल चल रहा है। तो तारा अपना इसमें क्या मानना है? क्रिमिनल के लिए व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको यूज करके उनका गलत प्रयोग करना कितना आसान हो रहा है, तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भारत सरकार जो कि शिकंजा कसने की तैयारी में है व्हाट्सएप पे, ये कितना सही है कितना गलत है, इसके गिले गिले डाटा डिमांड की बात भी भारत सरकार के द्वारा व्हाट्सएप को करी गई है। और अगर ये पॉलिसी लागू कर दी जावे है तो करोड़ों भारतीयों का जो डाटा है वो जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप ने उसके सेव करने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। तो मामला बहुत बड़ा है। तो हमने क्या लगा है व्हाट्सएप अपनी जगह सही है या भारत सरकार अपनी जगह सही है? भारत सरकार की जो ये डिमांड है या नई आईटी जो एक्ट की जो पॉलिसी है वो कितना कारगर सिद्ध होगी क्राइम को रोकने के लिए, या फिर भारत सरकार का ये डाटा कलेक्शन करने का कोई नया हथकंडा है? तो हमने क्या लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दियो भाई। सावधान रहो, अलर्ट रहो, जागरूक रहो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।